टुडे विल सी प्रेशर कि प्रेशर क्या होता है। आप सबको भी पढ़ाई का प्रेशर होगा, है ना, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। नाउ लेट्स स्टार्ट कि प्रेशर होता क्या है। आप सभी ने बलून्स फुलाए होंगे, बलून्स देखे होंगे, है ना। तो आपने कभी आप बलून को अगर टच करो उंगली से, ये नहीं फटता। और अगर आप इसको वहीं एक सुई से अगर कभी टच करो तो ऑन द स्पॉट फट जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, अब हमारी उंगली और इस निडल में क्या डिफरेंस है जिससे कि ये हमारी उंगली से नहीं फट रहा और इससे फट रहा है? एक ही डिफरेंस है, वो है एरिया का। ठीक है, एरिया। जो हमारी उंगली का एरिया है वो ज्यादा है और नीडल का एरिया कम है। ठीक है, अब प्रेशर होता क्या है, अब इसको और अच्छे से बताता हूं मैं। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से आप ये चीज ज्यादा अच्छे से समझोगे। आप जितनी फोर्स से कोई चीज डालोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। मतलब जैसे ही फोर्स आप बढ़ाओगे, चाहे वो उंगली है चाहे नीडल है, तो वैसे ही प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे ही आप एरिया बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये नीचे, इसके बढ़ने से ये घटेगा और इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर आप उंगली को भी एक अगर ज्यादा फोर्स से डालो, मतलब एक अमाउंट की ज्यादा फोर्स हो, तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा और उंगली से भी फट सकता है, बट टच करने पे उंगली से नहीं फटेगा। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर। यहां से हमें कंसेप्ट पता चलता है प्रेशर का। गॉट इट? और अगर हम अंग्रेजों की भाषा में से कहे तो कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यही कहता है प्रेशर। अच्छा, इसकी ऐसा ही यूनिट है पास्कल्स। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या बीमारी है सर? ये परपेंडिकुलर फोर्स बताओ। सिंपल है, अब मैंने बलून वाला एग्जांपल दिया था ना। बलून में फोर्स अगर तुम उंगली की ऐसे लगाओगे, ऐसे ऊपर को, तो नहीं फटेगा। इसमें लगानी पड़ेगी ना, इससे सरफेस पे फोर्स लगनी चाहिए। अब मैं अपनी उंगली इसको ऐसे साइड में लगाऊंगा, ये तो धक्का मुड़ के मुड़ जाएगा। बट अगर मैं इसको पकड़ के डायरेक्ट इसके अंदर के लिए फोर्स लगाऊं, ऐसे इसको अंदर के लिए चुभाऊं, तभी फटेगा ना, चाहे उंगली हो चाहे कोई नीडल हो, है ना। तो वो फोर्स क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। जो इसका सरफेस एरिया है बलून का, मतलब ये बाय चांस बलून है तो इसके सरफेस एरिया पे ऐसे डायरेक्ट जानी चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स। बस यही है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब कि कितने एरिया पे लग रही है। ठीक है, सिंपल। अभी तक हमने देखा कि प्रेशर होता क्या है, अब हम देखेंगे वो प्रेशर वेरी कैसे करता है। ठीक है, एक लाइन है वो आप जिंदगी भर के लिए याद रख लो। ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। अब इसको मैं समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। आप सभी ने डैम्स देखे होंगे, ठीक है, और ऐसे डैम लगा होता है, ऐसे कुछ डैम बना होता है और यहाँ से पानी गिरता है। आपने देखा होगा ये जो डैम है यहाँ से ऊपर से बिल्कुल पतला है और नीचे से बहुत चौड़ा है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे नदी आ रही है, नदी का फोर्स आ रहा है, यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे वेट सबसे ज्यादा है पानी का। ठीक है, यहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं है, पानी बिल्कुल हल्का है। आप जाओगे तो यहाँ आपको बिल्कुल फोर्स नहीं लगी। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे उतनी आपके ऊपर पानी आएगा। ठीक है, और जहाँ पे बहुत फोर्स होगा, जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको उतनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, विद डेप्थ प्रेशर इंक्रीज होता है। आप घर पे एक एग्जांपल करके देखना, एक बोतल लेना पानी की या कोई भी बोतल, उसको आप फुल भर देना। ठीक है, एक होल आप उसमें यहाँ करना और एक होल यहाँ करना, तो आप एक चीज देखोगे, यहाँ से पानी बिल्कुल ऐसे आ रहा है और यहाँ से पानी ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज्यादा फोर्सफुली पानी निकलेगा और यहाँ से कम फोर्स से पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। अब इसकी मैं एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बताता हूँ आपको, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वाई माउंटेनियर्स ब्लीड इन हाई एल्टीट्यूड्स। तो क्या होता है ना, आप यहाँ अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ खड़े हो, तो क्या होगा, आपके सर पे गैसेज है, मतलब एटमोस्फेरिक गैसेज हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, मतलब आप पहाड़ पे चढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ है, आप इस पे चढ़ गए, ये आप हो, फिर क्या होगा, वो जो गैस है वो कम होगी आपके सिर पे और यहाँ पे ज्यादा होगी। वो क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि इस गैस का वेट है कि नहीं, बिकॉज वी आर यूज टू, हमें आदत होती है। आप सभी ने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आप कह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि गैसेस का वेट नहीं होता, आप सबने घर पे सिलेंडर्स चेक किए होंगे। एक भरा हुआ सिलेंडर होता है, एक खाली सिलेंडर होता है ना।
आपने देखा होगा जो भरा हुआ सिलेंडर होता है वो भारी होता है, और जो खाली सिलेंडर होता है उसको हम इजीली चक सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस का वेट होता है। तो वैसे ही हमारे सर पे भी एटमॉस्फेरिक गैस का वेट हमेशा रहता है। वेट है, वेट इज अ फोर्स, नथिंग, है ना। तो वो फोर्स हम पे हमेशा लग रही है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे ऊपर की जो गैस है वो कम होगी, है ना। यहाँ पे गैस कम होगी हमारे सर पे, और नीचे ज्यादा होगी। जितने हम डेप्थ में जाएंगे उतनी गैस बढ़ेगी। यहाँ पे हमारी गैस कम है, गैस कम है तो क्या होगा? फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा। नीचे आके प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। नीचे आ रहे हो, गैस के वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारे सर पे, और वैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ेगा हमारे सर पे, ठीक है। हाँ, ये है प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को आदत होती है, वी आर यूज टू, हमें आदत होती है कि हम इतना वेट सहन कर सकते हैं। तो जैसे माउंटेनियर्स ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो उनका जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है उनकी आर्टरीज में, वेन्स में, उसको तो आदत है हाई प्रेशर पे, क्योंकि उसने ये प्रेशर की आदत है उसको। बट यहाँ क्या होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर ऊपर का कम होता है, तो उसका नोज ब्लीड होने लग जाता है। वहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से उसका शरीर के जो ब्लड पंप हो रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो नोज ब्लीड हो जाता है उसका, ठीक है। थैंक यू।